जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बड़जात्या, RK साड़ीज, RK स्टूडियो, कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, KP, कीर्ति ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कंक्रीट ब्लॉक पेविंग, लाडनू, कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सराओगी एक बार फिर से आज आप सभी के सामने आ गई हूँ इस बहुचर्चित, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शो को लेकर, जिस शो के माध्यम से वह जिंदगी आपके सामने ऐसे लोगों की आत्मकथा लेकर आता है, ऐसे लोगों का परिचय आपसे कराता है जिन्होंने अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। और इस शो का नाम है जैन रत्न। बाबा जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न सीजन 2 का आज पहला एपिसोड मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बेहद खुशी के साथ, बेहद उत्साह के साथ, क्योंकि जैन रत्न सीजन 1 को तो आप सभी ने अपने प्यार से सक्सेसफुल बना दिया था। हमारे जैन समाज में, हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई है। जब हम अपनी टीम को लेकर निकलते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, हमें इतनी जैन प्रतिभाएं मिलती हैं और उन प्रतिभाओं को जैन समाज ही नहीं जानता है। जैन रत्न वह जिंदगी का यही मकसद है कि देश में छिपे हुए उन जैन प्रतिभाओं को आप सभी के सामने लाए, जैन समाज से उनका परिचय कराए और उनसे प्रेरणा ले कि किस प्रकार से हम अपनी मेहनत से एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ अपने आप को नहीं, सिर्फ अपने परिवार को नहीं, सिर्फ समाज को नहीं, पर अपने साथ ही साथ देश की प्रगति में अपना एक योगदान दे रहे हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और हम शुरुआत करते हैं जैन रत्न सीजन 2 के इस पहले एपिसोड का। और आज के इस एपिसोड में जिन जैन प्रतिभाओं से आप परिचय करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं।
दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। राजीव जैन IAS दिल्ली एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। सतीश R शाह मुंबई हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। विनोद जैन रायपुर प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिया जैन भोपाल प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जैन रत्न सीजन 1 और सीजन 2 बनाने के क्रम में मैं वाह जिंदगी की टीम के साथ देश के कोने कोने में घूम रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे जैन रत्न हैं जो समाज के साथ साथ देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गर्वित हूँ, क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जैन रत्न में परिचय कराने जा रहा हूँ जिन्होंने न केवल अपने नाम को, न केवल अपने परिवार के नाम को, न केवल समाज के नाम को, न केवल जैन धर्म के नाम को, बल्कि देश के नाम को भी दुनिया में रोशन किया। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत कर रहा हूं और मैं इस समय दिल्ली में हूं और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं और जिनका नाम है श्री दलवीर भंडारी जी। जैन रत्न कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। ये यात्रा आपकी जो यहाँ तक आई है, इसके बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे। मैंने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से प्राप्त की और मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री हासिल करने के लिए विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शिकागो में मास्टर ऑफ लॉज की। उसके बाद मैं वकालत में सक्रिय रहा और 1991 को मार्च महीने में मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में चयन हुआ। उसके पश्चात मेरा चयन बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हुआ। 2004 में मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हुआ। 2012 में मेरा चयन विश्व न्यायालय में हुआ और मेरा टेन्योर 2018 तक था। 2018 में मेरा पुनः इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन हुआ, जिसमें अब मेरी टेन्योर 2027 तक है। विश्व की जो ये सबसे बड़ी अदालत है, किस तरह के इसमें काम किए जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसमें जो देशों के झगड़े होते हैं, चाहे वो बाउंड्री डिस्प्यूट हों, चाहे वो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हों, इस डिस्प्यूट एमनेटिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह के मुकदमे वहाँ आते हैं और इन मुकदमों में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है कि विश्व में कहीं भी शांति को खतरा होता है तो हम उसमें शांति स्थापित करने में अपना योगदान देते हैं। सर, आपको भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको और क्या क्या ढंग से सम्मानित किया गया जिससे हमारा जैन समाज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है? वैसे तो मेरी इस लंबी यात्रा में बहुत कुछ पुरस्कार मिले हैं, पर इसमें विशेष रूप से 13 देश और विदेश की विश्वविद्यालयों में डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया है।
जो मैंने विनम्रता के साथ में स्वीकार की। मधु जी कि मैं आपके घर में आया, ये अनमोल और खूबसूरत कलाकृतियां हैं, ये आपके द्वारा सृजित की गई है और आप इसमें क्या करती हैं? बनाई है। अभी मैं जो लेटेस्ट मैंने बनाया था बुद्धा की सीरीज़ थी, तो उस पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स करी हैं और उसके बाद भी और भी करती रही हूँ। सर, आप आज जैन रत्न के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आप वहाँ जिंदगी के द्वारा बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि देश में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का ये एक बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए पूरा जैन समाज आपका आभारी है। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली में हूं। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिनका नाम है राजीव जैन, जो एडिशनल डायरेक्टर PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, उसके अलावा भारत सरकार के कई विभागों के वो प्रवक्ता हैं। राजीव जी, करुणा जी, आप दोनों का जैन रत्न में स्वागत है। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस कार्यक्रम के मार्फत आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और जो हमारे जैन समाज के रत्न कहीं ना कहीं अपना देश के प्रति, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनसे बात करके उनकी सफलताओं से एक जो प्रेरणा निकलती है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिले, तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं। लाखों की संख्या में आज दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप भारत सरकार के न जाने कितने विभागों में आपने काम किया, वो आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय और कॉमर्स और इंडस्ट्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय और वर्तमान में रेल मंत्रालय, ये ऐसे विभाग हैं जहाँ से कि एक आम आदमी से जुड़ाव है। रेलवे मंत्रालय का मैं स्पोक्समैन हूँ अभी वर्तमान में, तो रोज़ रेलवे के नए नए काम हो रहे हैं। इस समय आपको मालूम ही है, हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन का एक प्रस्ताव बड़ा अच्छा से गति से काम कर रहा है और किस तरह से रेलवे में लोगों को सहूलियत मिले, ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, उसके ऊपर में पूरा हमारा एक फोकस इस समय है। किस क्षेत्र में आपको काम करके संतुष्टि मिली? जो मेरा पिछला मंत्रालय था, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में जो काम किया और जिस तरह से हमने देश भर में जाकर अपने एनवायरनमेंट के प्रति कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ का चुनाव किया जो कि फ्रेंडली भी हो, इकोनॉमिकल हो, सस्टेनेबल हो, तो उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी खुशी मिली। एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने इंदौर में, 3R कॉन्फ्रेंस, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। उसमें जापान के मंत्री आए, उन्होंने बोला कि इंदौर में मैं रात को कॉन्फ्रेंस के पहले घूमता रहा पूरे शहर में और ढूंढता रहा कि कहाँ पर गंदगी मिलेगी, तो वो नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में आके बोले कि मुझे कुछ गंदगी नहीं मिली यहाँ पर। जो भारत ने इंदौर में कर दिखाया है वो हमारे देश में, प्रांत प्रांत में हासिल हो सकता है। करुणा जी, ज़्यादातर मैंने देखा कि जो उच्च स्तर पर पदाधिकारी पहुंच जाते हैं या व्यवसायी पहुंच जाते हैं तो उनकी पत्नियां एक हाउसवाइफ की तरह रहती हैं, पर आपने तो अपनी एक पहचान बनाई कला के क्षेत्र में, पेंटिंग के द्वारा, मीडिया के क्षेत्र में आप उभरी, सामने आई। आप क्या करती हैं? मुझे हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ना, आगे जाना, मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है, B.Ed किया था। हमारा एक न्यूज़ पोर्टल मैंने ऑनलाइन बनाया है, द न्यूज़ स्कूप। उसमें हम लोग सब तरह की न्यूज़ देते हैं जो कि यहाँ वहाँ की फॉरवर्डेड अफवाहें नहीं हैं, अपनी हमारी अच्छे से वेरीफाई की हुई और लेटेस्ट न्यूज़ होगी जिसमें पॉजिटिविटी के साथ होगा, ना कि सिर्फ हम, क्योंकि संसार में सब कुछ होता है, हमेशा से सकारात्मक नकारात्मक सोच, खबरें, सब चीज़ रही, लेकिन एक होता है कि आप सिर्फ ये दिखाने के लिए बहुत चिल्ला के बोलते हैं, वो सब से बहुत मन हटता जा रहा था कि हमें न्यूज़ नहीं देखनी है। तो ऐसा एक न्यूज़ चैनल मेरा खोलने का मंत्र है। तो आपने कितनी पेंटिंग्स बना ली होंगी?
30-35 मेरी आराम से हैं और बाकी छोटी मोटी करते हुए 100 के करीब हो जाएंगी मेरी पेंटिंग। राजीव जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप सरकार के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी भारत सरकार के। समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने का आपको क्या वक्त मिलता है और आप क्या उसको निभाते हैं? कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, तो उसमें रोटरी इंटरनेशनल एक है, इनका एक लेडीज़ का एनजीओ है स्पेस, तो उनसे जुड़े हुए हैं हम लोग। और ओल्ड एज होम और नशा मुक्ति, हियरिंग एड्स, इन सब के लिए भी काम करने का जो सुकून मिलता है आपको, वो हमें बहुत खुशी होती है। और कोविड के दौरान हमने एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे दिल्ली में। राजीव जी, करुणा जी, आप लोग जैन रत्न में शामिल हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का यूं ही इंतजार करूंगी। देखिए, शादी से पहले भी मुझे वेट कराती थी और शादी के बाद भी। तो क्या करूं? मेरे तो 2 ही हाथ है ना। पर तुम्हारे पास डबल शक्ति भी तो है, मतलब स्पार्कल की डबल शक्ति। ये नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ न सिर्फ कड़ी, चिकनाई और दाग हटाए, बासी खाने की बदबू भी दूर करे। स्पार्कल डिश वॉश, डबल शक्ति अपनाए, दाग बदबू भगाए। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे आने वाले जैन रत्नों से एक मुलाकात करते हैं। जैन रत्न 1, जैन रत्न 2, मेरी नज़र में एक से एक जैन प्रतिभाएं आई है। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन, जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज सही में रत्न यानी कि रत्नों का व्यवसाय करने वाले, हीरो से बने आभूषणों को निर्यात करने में जिनकी कंपनी नंबर 1 आती है, और उनका नाम है सतीश रतिलाल शाह, मुंबई से। सतीश जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने हमको इसके लायक समझा, इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। क्या था बचपन आपका, कैसा बीता? सर्विस से स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम सीख गए डायमंड का, फिर डायमंड का कारोबार पूरा वर्ल्ड में बढ़ता गया, हम भी बढ़ते गए। आपकी कंपनी का कितने रुपए का टर्नओवर होता होगा? मेरा अभी ये साल में तो 2200 करोड़ का होगा।
कितने देशों में आपका माल जाता है? मेरा करीब करीब 17-18 देशों में जाता है माल। फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है? बस यही कि जितना हो सके न इतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने का सोचता हूँ, लोगों को ज़्यादा नौकरी दे सकें। आज तक तो हमारे पास कम से कम 20 हज़ार लोग सीख के गए नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए, और मेरे जैसे भी हैं वो लोग ये सीख के इतने आगे आ गए हैं और बहुत जनरेशन तक उनका बहुत अच्छा चलता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपके पास से 20,000 लोगों ने सीखा, नौकरी की और आज व्यवसाय में वो पहुंच गए। उन 20,000 लोगों के परिवार को भी अगर हम जोड़ते हैं तो लाखों लोगों की ज़िंदगी तो आपने ऐसे ही वहाँ ज़िंदगी बना दी। सतीश जी, जैसा कि आपने बताया कि दुनिया के 17 देशों में आपके हीरो के आभूषण जाते हैं, तो कौन सी कंपनियां हैं? मैं आपको यूएसए का बताता हूँ, जिसका 2000 स्टोर है, सिग्नेट करके कंपनी है। फिर हेल्सबर्ग है, मेसीज है, जेसी पेनी है, वॉलमार्ट है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं। आपने इतने काम किए हैं, आपकी कंपनी को या आपको क्या क्या सम्मान मिले? हमको प्रेसिडेंट से भी मिला है, बहुत सारे मिनिस्टर से भी मिला है, गवर्नर से भी मिला है। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर का भी मिला है। आपके द्वारा सामाजिक काम किस तरह के किए गए? मेरा बहुत बड़ा स्कूल चलता है, 1400 स्टूडेंट है। बाद में उसका रमत गमत का, शमशान का, प्रसूति गृह का, पंचायत का, सब ऐसा कम्युनिटी हॉल ऐसा सब बनाया हुआ है। उससे आगे मैंने लेडीज़ का कल हॉस्टल चलाता हूँ उधर पालनपुर में। उसके बहुत सारे उपासरे बनाए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं। मैंने आपके बारे में सुना था कि पाकिस्तान के जैन मंदिरों के ऊपर में आपने कुछ काम किया था। क्या काम हुआ था आपके द्वारा? पाकिस्तान में पूरा भूल गए, जैन कौन है वो उनको मालूम ही नहीं है जैन का। फिर मैंने एक सर्विस हायर किया कि भाई मेरे को ये एड्रेस है, ये गांव में है, तो तुम जाके उसका पूरा फिल्माइजेशन करके लाओ। आई हायर देम, और उन्होंने लाया और बहुत अच्छा बना के लाया कि आप देख के खुश हो जाओगे कि आज क्या सिचुएशन है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, इधर भी बताया, दिल्ली में भी भेजा था। और लोग मतलब मैं अभी कर तो कुछ नहीं सकते कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को भी मिला था, तो वो बोले कि भाई हमारे पास तो कोई ये मंदिर का बनाने वाला कोई कारीगर हमारे पास नहीं है, तो अभी अपना गवर्नमेंट उसको देवे कारीगर और बनावे और उसको रिपेयर करे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। भविष्य में कोई अच्छा गवर्नमेंट आएगा तो होएगा। हंसा जी, मैंने सुना कि आप काफ़ी धार्मिक हैं, काफ़ी उपवास व्रत आपने किए हैं। कितने दिनों के और कितने आपने उपवास और व्रत किए हैं? 1 महीना का उपवास किया है, 17 दिन का किया है, 20 दिन का किया है, 25 दिन का किया है। सतीश जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको ये मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। ये आपका टीम, आप लोग सब आए, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। जिस व्यक्ति ने पक्के मकान नहीं देखे हो, वो व्यक्ति आज सैकड़ों मकानों का निर्माण कर चुका है। आयात निर्यात में अपनी उल्लेखनीय सफलता हासिल कर अपना एक मुकाम बना लिया। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की खूबसूरत राजधानी रायपुर। और रायपुर में मैं जिस व्यक्ति के साथ मौजूद हूँ, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और जिनको हमने आज जैन रत्न में शामिल किया है, उनका नाम है विनोद जैन। विनोद जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जैन रत्न में मेरा स्वागत है, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद जी, आपके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि आप ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पर 8 महीना 10 महीना वो पूरे देश से कट जाता था,
तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, मेरे बाबूजी हनुमान प्रसाद बड़जात्या, 4 भाई हैं और सबसे पहले राजस्थान से खाने पीने दाना पानी के हिसाब से ही रांची आए थे और रांची आने के बाद में उनको जसपुर सन्ना गांव भेजा गया काम के लिए। वहाँ पे 30 रुपये महीने की नौकरी वो प्रारंभ किए और 1 साल के अंदर में 30 रुपये की नौकरी उनकी 80 रुपये तक बढ़ गई। और उस जगह पे जहाँ आदिवासी इलाका, जहाँ की साल में 7-8 महीने तो कोई साधन ही नहीं था, घोड़ा से या साइकिल से जसपुर जाना पड़ता था। वहाँ बाबूजी काम को किए और करते करते लगभग कुछ दिनों बाद में 8-10 साल के बाद में मैं भी पैदा लिया सन्ना गांव में ही, और सन्ना में मेरी पढ़ाई 6वीं तक हुई है। और मैं भी कई बार जसपुर बगीचा वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ मैं साइकिल से और पैदल गया हूँ बारिश के महीने में। जो व्यक्ति साइकिल पे चला करता था, जिस व्यक्ति ने पक्के मकान को नहीं देखा था, आज वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों को कर रहा है। कैसा लगता है आपको? धीरे धीरे करते सन्ना से जसपुर आए और उसके बाद एक लाइन बैठाई लगभग 2000 सन के आसपास से कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े, ठेकेदारी के काम से जुड़े, और आज काफ़ी भवन बना चुके हैं, लगभग नहीं तो 500 तो मकान बना चुके हैं। कई मेडिकल कॉलेज, कई तरह के भवन, सरकारी भवन, बहुत सारी चीज़ें से बन चुके हैं। मैंने देखा कि आपके बंगले के बगल में आपके द्वारा जैन मंदिर भी बनाया हुआ है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, जैन मंदिर की प्रेरणा और धर्म से जुड़ना, ये सब संस्कार हमारे दादाजी बिशनलाल जी बड़जात्या, हमारे बापूजी, हमारी माँ बहुत धार्मिक थी, तो ये सब प्रेरणा उन्हीं से मिला। ईश्वर का कृपा है कि सन्ना में, कुनकुरी में, बगीचा में, रायपुर में, चारनवास में गुरुजी के आशीर्वाद से सभी जगह मंदिर बनाने का सौभाग्य मिलता रहा। आज आप सफलता की जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय मैं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज को दूंगा। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम या हमारा परिवार, हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग किसी भी जगह पर आज हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। आप किस तरह के व्यवसायों से अभी जुड़े हुए हैं? ठेकेदारी तो है ही हमारा, जिसमें भवन, सड़क और साथ में आयात निर्यात में कुछ 2-3 आइटम है, ऑयल सीड वगैरह, जिसका कि निर्यात करते हैं। और आज से 2-3 साल पहले तो लगातार 3 साल तक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात नाइजर सीड गुंजा है, उसका करने का अवार्ड भी हमें को मिला था, हमारी कंपनी को। आप व्यवसाय के साथ साथ अनेक तरीके के धार्मिक और सामाजिक काम भी करते हैं, तो वो काम क्या है? अभी हम वर्तमान में गले मिले हथकरघा केंद्र ग्राम कोकड़ी नारी गांव है, वहां पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से भवन का निर्माण हुआ है और वह पूरे भारतवर्ष का एक अनूठा हथकरघा केंद्र बन रहा है, जहां की ग्रामीण आदिवासी जो वहां के लोकल आसपास के गांव वाले हैं, उनको हथकरघा के माध्यम से उनको अपने आप में मजबूत बनाना है सब लोगों को। उसी तरह से चंद्रगिरी में मंदिर जी का निर्माण हो रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर जी बनेगा जहाँ के लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। और वहीं पर एक प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जो बालिकाओं के लिए विद्यालय है, ऐसी कई संस्थाएं हैं। संजना जी, विनोद जैन छत्तीसगढ़ के एक नामी व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप उनकी पत्नी हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत गर्व होता है अपने आप पे कि मैं इनकी पत्नी हूँ। ये तो मुझे लगता है सब गुरु की कृपा है मेरे पे। विनोद जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सराहोगी जैन रत्न सीजन 2 में आपका स्वागत करता हूं। जैन रत्न सीरीज बनाने के लिए देश के कोने कोने में वाह जिंदगी की टीम घूम रही है। कई जगह हम चकित रहते हैं, कई जगह हम सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे जैन समाज में कितनी प्रतिभाएं हैं, और तो और हमारे बच्चों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, जिन्होंने केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक मुकाम पाया है। आज इस समय मैं भोपाल में हूं और आज मेरे साथ एक 17 साल की
बच्ची है जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया पेंटिंग के क्षेत्र में, जिसका नाम है रिया जैन। रिया, तुम्हारा जैन रत्न में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच यहाँ मुझे बुलाने के लिए, और सभी को जय जिनेंद्र। तुम्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र के लिए तुमको ये पुरस्कार मिला? मुझे ये पेंटिंग के लिए मिला था। जब मैं 8 इयर्स की थी तब से मैं पेंटिंग कर रही हूँ, और मैंने 13 इयर्स की एज में जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स भी पास किया पेंटिंग में। और मैं अभी तक 220 पेंटिंग कंपटीशन जीत चुकी हूँ, जिसमें 15 इंटरनेशनल और 120 नेशनल है। और मैंने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पेंटिंग कंपटीशन जीतने का इंडिया रिकॉर्ड बनाया है। और मुझे और भी रिकॉर्ड बुक्स जैसे इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, मुझे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक मुझे अलग अलग डिफरेंट अवार्ड से सम्मानित कर चुकी हैं। मैंने पिछले साल पीस पर्ल्स इंटरनेशनल में मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी, तो इस साल वो टोक्यो जापान में नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्रदर्शित की गई थी अगस्त 2021 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के दौरान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तुमको मिला है, और इसके अलावा तुम्हें क्या क्या मुख्य पुरस्कार मिले हैं? मुझे अभी तक 280 अवार्ड्स मैं जीत चुकी हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो है, और मुझे सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड, इंडिया ग्रेट आर्टिस्ट अवार्ड, यंग अचीवर अवार्ड और भोपाल रत्न अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, और महाराष्ट्र के गवर्नर जी और एमपी के गवर्नर जी और एमपी के मुख्यमंत्री जी और भी लोग मुझे सम्मानित कर चुके थे। रिया, तुमने बहुत सारे पुरस्कार पाए, इसके अलावा और तुम्हें क्या उपलब्धियां मिली? तो मुझे इस साल यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड भी मिला था, और मुझे व्हाइट हाउस से जो बाइडेन से लेटर आया था, अप्रिशिएशन लेटर, उन्होंने मुझे बधाई और आशीर्वाद दिया था। 22 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और बधाई दी थी। 24 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी से मिली थी उनके घर पे, तो तब मैंने वहाँ पे उनको एक पेंटिंग दी थी। और जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से मेरी स्टोरी शेयर करके मुझे बधाई और आशीर्वाद दिया था। मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिली कि तुम्हें भोपाल शहर के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, कैसा लगता है? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, तो मेरा जो मैसेज है सेव गर्ल चाइल्ड पे, तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिनिस्ट्री द्वारा शेयर किया जाता है। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा वो मैं 2 लाइन बताना चाहूँगी कि मैं मत रोको तुम इनको, खुले आसमान में भरने दो उड़ान, ये छू सकती है हर आसमान, बेटी है वह अनमोल रत्न, जिसे शिक्षा प्यार और विश्वास की है बस तलाश, 17 साल की रिया जैन ने इतनी उपलब्धि हासिल की, अब रिया जैन की भविष्य की क्या योजना है? मैंने एक मल्टीपर्पज अम्ब्रेला भी बनाया था, और वेस्ट मटेरियल से मैंने नैनो कूलर भी बनाया था, जो एकदम रियल कूलर की तरह वर्क करता है, और उसको हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही और इनोवेशन करना चाहती हूँ, डिज़ाइन करना चाहती हूँ इनोवेशन, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल भी हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। आज बहुत सारी लड़कियां जो तुम्हारी उम्र की हैं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, तुम्हारी तरह कुछ हासिल करना चाहती हैं, उनको तुम क्या संदेश दोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपने आप को ये मत सोचे कि हम लड़की हैं तो नहीं ये काम नहीं कर सकते। आज लड़कियां भी वो सब काम कर सकती हैं। आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें आगे जाइए और आप पूरी मेहनत और लगन से उसको करिए, तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। तुम जैन रत्न में आई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था, तब मुझे जैसी खुशी हुई थी वैसी खुशी हो रही है कि आज मुझे जैन रत्न सीजन 2 के लिए इनवाइट किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
तो दोस्तों, आज आपने इन जैन रत्नों से मुलाकात करी, उनके बारे में समझा, उनसे परिचय किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जब वाह जिंदगी ने जैन रत्न की परिकल्पना की थी, जैन रत्न सीज़न 1 हम लेके आए थे, तो हमें लग रहा था कि शायद हमारे लिए जैन रत्नों को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कठिन कार्य होगा। पर हमने इतनी प्रतिभाओं से मुलाकात करी, इतने लोगों से हम मिले कि सीज़न 1 के बाद हम सीज़न 2 लेके आए और हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जैन रत्न सीज़न 3 की। तो अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके नज़र में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल की है, कुछ बड़ा कार्य किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, या फिर उसके साथ ही साथ या फिर उसके अलावा कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो देखने में तो छोटा लगता है पर उस कार्य से किसी की ज़िंदगी बदल गई है, तो हमें बेहद खुशी होगी वाह ज़िंदगी की टीम लेकर उनके पास जाने में, उनके ऊपर जैन रत्न की एक फिल्म बनाने में और अपने दर्शकों के सामने लाने में। तो हमसे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम ज़रूर उनसे संपर्क करेंगे। और तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। कोरोना की लड़ाई हमारी काफ़ी लंबी रही पर हम ऑलमोस्ट जीत की कगार पर आ चुके हैं, तो हिम्मत मत हारिएगा, यूं ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।